इजाज़ुल हक साहब अक्सर पाकिस्तान से गए हुए सियासतदान जब जाके लंदन में बैठते हैं तो अचानक उनके बयानिए में शिद्दत आ जाती है और अचानक उनका बयानिया जो है पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों के ख़िलाफ़ हो जाता है। क्या ये शख्सियत भी जो बैठी हुई है बरतानिया में जाकर, इनका भी पहले जो बरतानिया में एक शख्सियत बैठी थी, क्या इन दोनों को इस बयानी पर लाने वाले एक ही लोग हैं? देखिए, बयानिए पे इस तरह तो आए नहीं। इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ एक बैनुल-अक़वामी एजेंडा भी है, इंटरनेशनल एजेंडा इसको कह लें आप, क्योंकि देखें अफगानिस्तान से अमेरिका का खला होने को जा रहा है। अमेरिका और हिंदुस्तान का हाल ही में एक सिक्योरिटी का माहिदा हुआ है। चीन और हिंदुस्तान की जो है वो मुखालफत चल रही है, तो इसलिए कुछ लोग जो हैं वो इजराइल को तस्लीम करने पे जुड़े हुए हैं और लाजमी बात है कि कुछ लोगों के साथ इनके रवाबित भी होंगे। पाकिस्तान की फौज को हिट करने का मकसद मुझे बता दें कि कोई भी, और जो शख्स 3 दफ़ा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा हो वो जनाब नाम ले लेकर जो है वो अब पीछे की तरफ भी मेरे ख्याल में ये और भी जाना शुरू करेंगे, जो इनकी मतलब बातों से लग रहा है हर चीज को ये बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। छेड़ा है तो आज अयाज सादिक साहब के बयान से भी आप बखूबी वाकिफ होंगे। अब एक बड़े लीडर हैं, स्पीकर कौमी असम्बली भी रहे हैं, आइन का भी सारा इल्म रखते हैं कि कौन सी हुदूद में रह के बात करनी है। उन्होंने कुरैशी साहब पे ये इल्ज़ाम लगाया कि जब ऑपरेशन स्विफ्ट रेटॉर्ट हुआ उसके बाद कुरैशी साहब आए तो उनकी टांगें कांप रही थीं। उन्होंने ये कहा कि अगर अभिनंदन को वापस ना भेजा तो भारत 9 बजे हमला कर देगा, तो हमने तो डर के मारे अभिनंदन को वापस भेजा। अब एक ऐसा शख्स कि जो स्पीकर कौमी असम्बली के मनसब पर रहा हो, क्या उसे ऐसी बातें ज़ेब देती हैं? क्या इससे सालमियत पे फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखिए, उनको तो ये मालूम ही नहीं था कि अभिनंदन जब आया और कैसे गया। अभिनंदन को भेजने का फैसला जो भी था वो एक कौमी फैसला था और मेरे ख्याल में एक महज़ब मुल्क को यही करना चाहिए जब आप एट वॉर नहीं है और उन्होंने आपकी एक लाइन को क्रॉस किया और आपने उसकी सज़ा उनको दे दी, उनके 2 त्यारे आपने गिरा लिए, तो फिर उसको रखने से हमें क्या फ़ायदा होना था। चलें, ये जो अयाज सादिक साहब ने कहा मैं समझता हूँ वो सिर्फ इसीलिए कि उनको इस वक्त एक ऑपोजिशन के लिए कोई नैरेटिव चाहिए और वो हुकूमत को नीचा दिखाना चाह रहे हैं। और इस कशमकश के अंदर पहली मरतबा मैंने देखा कि हमने भी ऑपोजिशन की है, नवाज शरीफ के साथ मिलकर ऑपोजिशन की है, बहुत गुफ्तगुएं की हैं, बहुत बातें की हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि अदारों पे तनकीद की हो। कभी किसी मैंने ऑपोजिशन को नहीं देखा कि उसने अदारों पे इस किस्म की तनकीद की हो जिस किस्म की ये तनकीद कर रहे हैं। और फिर जो 3 उन्होंने बातें की आखिर के अंदर, उन्होंने फौज के अंदर टेंशन पैदा की कोशिश करने की कोशिश की। उन्होंने कहा लोगों बाहर निकलो, हमारी फौज जो है वो कुछ नहीं करेगी, आपकी फौज है ये, आप इसको सलूट करें, आप इसको सलाम करें। और ये बात कर रहे थे 1977 की, उस तहरीक की जबकि फौज ने उन पर, क्योंकि एक उस वक्त के जो हुक्मरान थे वो फौज को लड़वाना चाह रहे थे अवाम के साथ, तो उस वक्त का ये और तरीके खत्म नबूवत चल रही थी, पूरी कौम एक तरफ खड़ी हुई थी। मैं ये कह रहा हूं इन 11 जमातों में अभी तक इतना जोर इन्होंने नहीं पकड़ा कि कराची का भी जो जलसा था ज़कात फंड पे किया गया। अगर मैं झूठ होऊंगा तो मैं समझता हूं इसका नोटिस लेके इसकी इंक्वायरी करा के देख लें। बलोचिस्तान का जो था वो गैर मुल्की फंडिंग पे हुआ जलसा इनका, और उसमें किसने, चकजई साहब ने कितनी कंट्रीब्यूशन की, फजल रहमान साहब ने कितनी कंट्रीब्यूशन की, और मियां नवाज शरीफ साहब ने गैर मुल्की बाहर से बैठ के कितनी कंट्रीब्यूशन की, उसका भी हिसाब लगा लें। गैर, आपने अभी ये बहुत बड़ी बात है, आपने कहा गैर मुल्की फंडिंग। गैर मुल्की कौन सी गैर मुल्की? क्या बरतानिया से आई है फंडिंग, भारत से आई है, अफगानिस्तान से आई है, कहां से आई जा सब? देखें, इस वक्त कौन पाकिस्तान को कमजोर करना चाह रहा है, कौन बलोचिस्तान को कमजोर करना चाह रहा है? भारत है जी। किसने इतराफ किया कि वो बलोचिस्तान के अंदर, तो फिर यही, मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग गद्दार हैं या ऐसी कोई बात है। मुझे बता दें, नहीं मुझे एक बात बता दें, नहीं जाज साहब यहाँ पे ठहरे, मुझे एक बात बता दें। आप इतनी दबंग बातें करते हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि इनको फंडिंग जो है भारत ने की है, एक तरफ आप कह रहे हैं अदारों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप कह रहे हैं मैं इससे ये भी नहीं कहता कि ये गद्दार है। फिर गद्दार किसको कहते हैं ये भी जरा थोड़ा सा हमें समझा दें। देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत ने फंडिंग की है, मैं ये कह रहा हूं कि गैर मुल्की फंडिंग जो है वो आ रही है। अब उस गैर मुल्की तो फिर हमें गद्दार का लफ्ज़ खत्म कर देना चाहिए। इसकी
फिर हमें गद्दार का लफ्ज़ खत्म मैं करना तो गद्दार चाहिए। मैं कहते नहीं किसी को, मैं वही कह रहा हूँ, देखें, फिर हमें किसी पे भी जुर्म नहीं लगाना चाहिए, चाहे जो मर्जी करे, जितने मर्जी भारत से पैसे ले, अफगानिस्तान से ले, अमेरिका से ले और पाकिस्तान के दायरे का नाम करे। हम सियासतदान क्यों डरते हैं? मैं कहता हूं कि ये जिस किस्म की तकरीरें हो रही हैं, जो गुफ्तगू उस तकरीर के अंदर की गई सोशल मीडिया के जरिए, मैं समझता हूं उस पर बड़ा सख्ती के साथ पाबंदी लगानी चाहिए। इस मुल्क के अंदर एक अफवाज पाकिस्तान है जिसने इस मुल्क को संभाल के रखा हुआ है, और उस अफवाज पाकिस्तान के अंदर आप किसी को उंगली किसी की तरफ उठाकर ये नहीं कह सकते कि मैं तो इस शख्स से लड़ रहा हूं। नहीं, आप उस शख्स से नहीं लड़ रहे, पूरे इदारे से लड़ रहे हैं।